कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका देवी था। परशुराम भगवान विष्णु का क्रोधावतार थे। उन्होंने क्षत्रिय राजाओं के अत्याचार से धर्म की रक्षा की। आखिर क्यों किया भगवान परशुराम ने अपनी ही माता रेणुका का वध? परशुराम जी की माता रेणुका देवी अत्यंत पतिव्रता और साध्वी थी। वे प्रतिदिन नदी से जल लेकर आती। उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे बिना घड़ा लिए जल लाकर रख देती थी। एक दिन उन्होंने नदी में एक गंधर्व राजा चित्रधर को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। क्षण भर के लिए उनके मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ, जिस कारण उनका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया और वह जल ना ला सकी। महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से यह सब देख लिया। इससे पतिव्रता दोष मानकर अपने पुत्रों को अपनी ही माता को मारने का उपदेश दिया। किसी भी पुत्र ने उनकी यह बात नहीं मानी, परंतु परशुराम आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की बात मानी और अपनी माता का वध कर दिया। जब जमदग्नि ऋषि ने भगवान को वर मांगने को कहा तो उन्होंने यही मांगा, मेरी माता को जीवित कर दिया जाए और उन्हें कुछ भी याद न रहे। ऋषि ने वरदान दिया और माता रेणुका पुनः जीवित हो गई। आखिर कौन थी देवी रेणुका? अपने पूर्व जन्म में देवी रेणुका अपने पिछले जन्म में देवी सुदेहा थी, जिसका विवाह सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण से हुआ था। वो प्राचीन काल में देवगिरी, आज के दौलताबाद महाराष्ट्र के गांव सुंदरनगर में रहते थे। दोनों बहुत दयालु, धार्मिक और शिव भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी ही बहन गुष्मा से करवा दिया। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो देवी सुदेहा को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन गुस्से में उसने गुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे नदी में फेंक दिया। गुष्मा शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग बनाती, पूजा करती और उसका विसर्जन कर देती। भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए, उसका पुत्र लौटा दिया और बोले, आज से मैं यहीं स्थिर रहूंगा और तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा। वह स्थान गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध नहीं किया था, बल्कि अपनी माता को पुत्र हत्या के दोष से मुक्त किया था। कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। भगवान परशुराम को